नमस्कार, इस टाइम मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 49 में। मेरे साथ बबीता वशिष्ठ जी हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और कई सारे सामाजिक कार्य करती रही है। उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या मुद्दे रहेंगे और आपका क्या उद्देश्य रहेगा इस बड़े इलेक्शन में। सबसे पहले तो वार्ड की समस्त जनता को मेरा प्रणाम व नमस्कार। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके वार्ड में? क्या कोई समस्या भी है, जैसे लोगों से कैंपेनिंग कर रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की कौन कौन सी योजनाएं पहुंच रही है? वैसे तो हमने वार्ड में बहुत कार्य कराए हैं और आगे भी कराते रहेंगे। और हमारे वार्ड में वैसे तो कोई समस्या है नहीं। हमने सारे कार्य अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे से कराए हैं। हैं? जैसे कि कौन कौन से काम करवाए गए हैं? जैसे कि मैं पहले आपको बता दूं, हमने अपने वार्ड में कोई गली कोई सड़क नहीं छोड़ी जो हमने ना बनवाई हो। जैसे कि लकड़हारान मोहल्ले की गली हमने बनवाई है। हमने देवतान मोहल्ले में देवता मंदिर से लेके और अम्बरीश जी के घर तक की हमने पूरी सड़क बनवाई है। हमने डाट मोहल्ले की सड़क बनवाई है। हमने यहीं बाहर अवधेश जी के घर से लेकर मुकेश जी के घर तक की सड़क बनवाई है। और तो और पटेल जी के घर के बाहर की सड़क भी हमने बनवाई है, जो उनके चाचा विनय सोत्री जी ने उसका शिलान्यास करवाया है उनके द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की अनेकों योजना चलती है, जिसमें राशन योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजना। किस तरीके से आप लोग घर घर तक पहुंचा रहे हो? क्या कोई बचा भी है अभी आयुष्मान, आवास या राशन योजना से? नहीं, वैसे तो कोई बचा नहीं है। हमने कम से कम 200-250 के करीब राशन कार्ड बनवाए हैं, जिसके मतलब आयुष्मान भी हमने काफी बनवाए हैं। और आवास वगैरह भी ठीक है। आवास आवास की योजनाओं का काफी वैसे जनता को मिल गया है। हमारे वार्ड के काफी लोगों को इसका लाभ मिला है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है? माननीय विधायक कौशिक जी भी कई सारे हॉस्पिटल और डिग्री कॉलेज का भी उद्घाटन किया था। तो आपके वार्ड में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा काम करता है? शिक्षा के स्तर पर हमारे पिताजी हमेशा कार्यरत रहे हैं। शिक्षा में हमेशा लड़कियों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, उन्होंने हर कार्य अपना संभव किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आगे कोई योजना अगर बची है और आप हमें इस बार फिर से सेवा का मौका देंगे तो हम आगे कार्य अपना उसी तरीके से करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। कोरोना में देखा था जैसे कि पूरा देश ही परेशान था, तो किस तरीके से आपने वार्ड नंबर 49 की जनता की मदद करी? कोरोना की किट जो हमें निगम की तरफ से मिली थी वो तो पिताजी ने हमारी डिस्ट्रीब्यूट की थी, लेकिन अपनी पर्सनल भी मंगा के बहुत कोरोना में बहुत जनता की हेल्प की थी। और जो है क्या बोलते हैं, जितनी किचन वगैरह चली थी हमेशा सब सब चीज मतलब कि कोरोना में वैक्सीनेशन भी कराई गई थी। इवन जो लोग चल नहीं पाते थे, जो अपंग जो मतलब वो थे, उनको व्हील चेयर्स भी खुद के पर्सनली पिताजी ने इतना हेल्प की सबकी कोरोना में। सब मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होना, किट्स बंटना, सब मेरे पिताजी के द्वारा कार्य कोरोना में हुआ था। सड़कें और नालियां, जो सीवरेज, जो मूलभूत सुविधाएं हैं अपने वार्ड में, किस तरीके से सड़कें हैं आपके वार्ड में, नालियां और सीवरेज, चाहे बारिश हो या नॉर्मल मौसम में भी हो, किस तरीके से रहता है? देखिए, सफाई वाला जो कर्मचारी होता है वो डोर टू डोर जाता है और कचरा कलेक्शन वगैरह करता है। और रही रोड बनवाने की बात, सब जगह की रोड मेरे पिताजी के द्वारा बनवाई गई थी। पटेल जी के बाहर जो रोड बनी है उसका शिलान्यास करा गया था विनय सोती जी के द्वारा। अम्बरीश जी की तरफ जो रोड बनी है उसका खुद शिलान्यास अम्बरीश जी के हाथ द्वारा हुआ था। डाट मोहल्ले में सैनियों की तरफ भी रोड बनवाई गई थी, उनके द्वारा, उनके वहां भी सुंदर सैनी जी के द्वारा वहां पे हुआ था। कोटरावान मोहल्ले की रोड बिल्कुल अच्छे से बनवाई गई थी, हर्ष भैया के द्वारा वहां का शिलान्यास हुआ। हमारे बाहर की रोड बनवाई गई थी, जगेश्वर जी वशिष्ठ जी के द्वारा उनका शिलान्यास हुआ है। और सफाई व्यवस्था बिल्कुल डोर टू डोर जाके उसी तरीके से कचरा कलेक्शन होता था। देखिए भैया, बात यह है कि अगर उठाया कूड़ा उठ गया और उसके बाद भी अगर बाद में किसी ने कूड़ा घेर दिया और उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी, तो इसमें तो कोई राजनीति में हम एक तरीके से फंसाने वाली और अपलोड सोशल मीडिया में करने वाली बात हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा पिताजी ने कार्य नहीं कराए। आप जनता से जाके पूछिए, जन जन से जाके पूछिए हमारे पिताजी के द्वारा क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और जनता को उनको कितना स्नेह उनका मिल रहा है और कितना नहीं। जितना 10 सालों में कार्य हुआ है उतना कार्य कभी पहले नहीं हुआ है। 10 सालों में हमने अपना पूरा भरपूर कार्य वार्ड की जनता के लिए दिन रात
हम खड़े रहे हैं, हमेशा साथ खड़े रहे हैं परिवारजन समझकर। बिजली और पानी जो है यहाँ पे टाइम पे आता रहता है, और पीने का पानी पीने का पानी स्वस्थ आता है, बिल्कुल अच्छे से आता है, पूरे उसमें कोई परेशानी नहीं है। सीसीटीवी जरूरी है अपने वार्ड के लिए। बिल्कुल लगवाएंगे, बिल्कुल करेंगे। आगामी योजनाएं हैं जिससे कि कभी कोई वैसी कोई घटना ना हो, इसीलिए सोच रहे हैं कि आगे जनता हमें चुनेगी तो हम जरूर सीसी कैमरे लगवाएंगे। लाइब्रेरी वगैरह जरूरी है, क्योंकि युवा लोग जो है नशे की तरफ जो जा रहे हैं उनके लिए कोई स्किल डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं नहीं, बच्चों को पढ़ाई के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी, और अपनी भारतीय जनता पार्टी को भी हम अपना वो देंगे कि लाइब्रेरी जरूर हमारे वार्ड में होनी चाहिए, जो बच्चे तरीके से आके अच्छे से शिक्षा उसमें पढ़ाई कर सके। जिस तरीके से पिछला मेयर कांग्रेस की रहा और कई सारी फाइलें अटकी, वार्ड काउंसलर तो ज्यादा थे बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मेयर जो है कांग्रेस के होने के नाते जो है कई सारा विकास का काम रुका रहा। कितना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर भी होना, मेयर भी होना, कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए भैया, जरूरी है अपने स्तर पर हमारे मेयर भी ऊपर आए, हमारे मेयर को भी सीट दे जन जन, और हमारी पार्षद कमल के उसके लिए आए तो बहुत जरूरी है इसके लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से इस पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी वार्ड 49 में और हरिद्वार नगर निगम में। जैसे कि 5 साल पहले जो कार्यकाल था जिसमें मनोज गर्ग जी हमारे निवर्तमान पूर्व मेयर रहे, वो कार्य पूरे हरिद्वार नगर निगम के इतिहास का स्वर्णिम कार्यकाल कहा जाएगा। उन 5 वर्षों में इतने कार्य हुए पूरे वार्ड के अंदर कि पूरी गली गली जो है रात को भी जो है ऐसा लगता था कि जैसे सूर्योदय हो रखा हो, दिन रहता था। लेकिन पिछले 5 साल में मेयर जो हमारी अनीता शर्मा जी रही कांग्रेस की, उन्होंने सारे कार्य ना करके सिर्फ उन्होंने अटकाने का कार्य करा। जैसे कि जितनी भी स्ट्रीट लाइट है, जितने भी सीवर के कार्य हमारे माध्यम से होते थे, उनको जो है हमारे प्रस्ताव से हुए, प्रस्ताव में पास हमारी पार्षद जो है बबीता वशिष्ठ जी ने करवाई। उनको कार्य इनके माध्यम से हो रहे, उसको अपना नाम लेने की कोशिश करी गई। जैसे कि हमारे कुछ पार्षद प्रत्याशी इस समय चुनाव में लड़ रहे हैं, उन्होंने जो है कार्य इनका था, नाम अपना करा। कार्य सारे के सारे जो है पूरा जो 5 साल का हमारा 10 साल का जो पूरा इतिहास रहा, वो स्वर्णिम कार्यकाल में कहा जाएगा। मैं एक वार्ड का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी करता हूँ, साथ ही साथ में यहाँ का निवासी भी हूँ। आप स्वयं खुद इस पूरे वार्ड में घूम के देख लीजिए, कहीं पर भी आपको कोई गंदगी नहीं दिखेगी। हाँ, कुछ मुख्य समस्याएं अभी रह गई है जिनको हम पूरा करेंगे। हमारे पिछले एरिया में कुछ गाय और डेयरियों का कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसमें गोबर बहा देते हैं नालियों में, और वो हमारे वार्ड से होकर वो नालियां गुजरती है, जिसके कारण वहां पर कई बार जल भराव हो जाता है 2 बार रोड बन चुकी, और वहां पर रोड बन चुकी, और उसके कारण वो खराबी भी आती है। हम इस चीज के लिए हमने एमएलए जी से भी शिकायत करी है, हमने मेयर के पास गई, उनके वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्होंने उस पर कोई कार्य नहीं करा। नहीं तो घर घर जाकर भी हमने लोगों को कहा कि भाई आप जो है गोबर को नालियों में ना बहाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोटों की राजनीति के कारण उन्होंने उनका चालान नहीं होने दिया। जो हमने चालान कराए उनको भी उन्होंने जो है निरस्त कराया। तो ये एक दिक्कत है जिसको हम इस चुनाव में पूरा करेंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार भी बनने जा रही है, सभी लोगों का यही कहना है। हम और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी जितने भी चीजें लगवाए जाएंगे आगामी, जो भी काफी जगह तो स्ट्रीट लाइट्स लग गई है, लगभग 95% से ऊपर काम हो चुका है। बाकी जो भी बचा है साफ स्ट्रीट लाइट्स पे एक बार बता दीजिए, जो कुछ बचा भी है। स्ट्रीट लाइट हमारे वार्ड में पूरी तरह से अच्छे से लगी हुई है, और तो और जो नितिन कौशिक जी हैं उनके घर के ऊपर भी लाइट हमने लगवा रखी है। हाँ, वो जलाते नहीं है द्वेष के कारण या किस कारण, वो हमें पता नहीं है, नहीं तो प्रत्यक्ष कह रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं हमारे वार्ड में जगह जगह बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं। तो साफ साफ बबीता जी का कहना है कि लगातार 11 साल काम किए और आगे भी करेंगे। और भी कुछ कहना चाहते हैं? जी भैया, जो नितिन जी हैं हमारे कांग्रेस प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं, उनके घर के बाहर भी स्ट्रीट लाइट है, विद प्रमाण मेरे पास है, मैंने फोटो तक ली हुई है। और आगे भी चौराहे पे स्ट्रीट लाइट, और जो पटेल जी हैं उनके घर के जो निर्दलीय प्रत्याशी जो हमारे खड़े हुए हैं, उनके घर के ऊपर भी स्ट्रीट लाइट सब लगी हुई है। हमारा पूरा वार्ड जगमगा रहा है भैया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए गए हैं। और जो सफाई की व्यवस्था, जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो नितिन जी हैं खड़े, वो उनकी माता जी जो खड़ी हुई हैं, उनके घर के बाहर भी गायें बंधी हुई हैं और सफाई करके जाते हैं। और उनके घर के बाहर भी आप जाके देखिए कि खुद कितना गंदा रहता है, खुद उनके घर के बाहर कितना गंदा रहता है।
इस वजह से ही वो अपने घर पे ही किसी तरीके की मीटिंग नहीं रख पा रहे हैं। क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि अपना घर ही जब गंदा है तो वार्ड को कौन साफ रखेगा। तो साफ साफ मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार मेयर भी बन रहे हैं और काउंसलर भी ज्यादा से ज्यादा चुनकर आ रहे हैं। हम और भी कोई कुछ कहना चाहता है उनसे भी बात कर लेंगे। पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, राशन कार्ड और अनेकों सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है बनाए जाते हैं। किस तरीके से आप लोगों ने उन लोगों का काम किया है और किस तरीके से और आगे भी काम करने की जरूरत है? भैया हमारे हमारी माता जी के कार्यकाल में विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन सबको बंधवाई गई है। वृद्धा पेंशन भी और वृद्धा पेंशन भी, दोनों। आप हमारे ऊपर विश्वास मत कीजिए, आप हमारे वार्ड के हर जन से जाके पूछिए कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, साथ में राशन कार्ड कितने वितरण हुए हैं और कितना उस पे काम किया गया है, आप हर जन से जाके पूछिए। आयुष्मान कार्ड भी, आयुष्मान कार्ड और हर चीज, मतलब हमारे माता जी के उसमें किसी चीज की और किसी वार्ड के किसी भी सदस्य को कोई दिक्कत नहीं है और सब हमारे द्वारा कार्य कराए गए हैं। तो सभी काम लगभग जो है कंप्लीट करवा दिए गए हैं और आगे अगर आप मौका देते हैं तो और ज्यादा विकास किया जाएगा और ज्यादा बुजुर्गों के लिए पार्क वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह खोले जाएंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? देखिए हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, उन्होंने हमारे पिताजी को एक शब्द बोला था, रण छोड़ के। हम उस डिबेट में नहीं गए थे, उस दौरान हमारे हमारे बीजेपी की मीटिंग थी, तो इसी वजह से हम जा नहीं सके थे। और उनके द्वारा हमें बोला गया था कि हमने पहले ही रण छोड़ दिया। रण हमने नहीं छोड़ा है, आपने तो हमारे ठाकुर जी का नाम पहले ही उन्हें रण छोड़ बोल के पहले ही शुरुआत कर दी। हमारे साथ ठाकुर जी हो गए तो इससे बड़ी बात क्या है? रण छोड़ किसको कहा जाता है? हमारे भगवान कृष्ण को रण छोड़ बोला गया है। तो हमने रण नहीं छोड़ा है, अभी तो शुरुआत है, कोई बात नहीं, आगे देखते रहिए। और हाँ, पटेल जी जो बोल रहे थे कि लाइटें और हमारा वार्ड में जगमगाता नहीं है, और वो तो उनके घर के बाहर देखिए कितनी लाइट्स लगी हुई हैं, उनके खुद की गली में जाके देखिए आप, जितनी लाइट्स हमारे लगवाई गई हैं वो हमारे माता जी के द्वारा ही लगवाई गई हैं।